व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं। सीरीज की शुरुआत चू नामी एक कामयाब स्टॉक ब्रोकर से होती है जिसे लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करने अच्छे से आता है। फिर हमें फीमेल लीड जाओ दिखाई जाती है जिसकी लाइफ चू से बिल्कुल अलग और बहुत मुश्किल है। उसकी रूममेट फाई एक प्ले गर्ल है जो हर रोज नए लड़के को डेट करती है। जाओ जॉब के लिए निकलती है तो जल्दी जल्दी में टैक्सी के अंदर अपनी डायरी भूल जाती है। उसी टैक्सी में बाद में चू बैठता है जो न सिर्फ वो डायरी उठाता है बल्कि उसे पढ़ भी लेता है। अपनी काबिलियत की वजह से चू कंपनी का सीईओ बन जाता है। फिर वो डायरी में जाओ का नंबर देख के उससे उसकी डायरी वापस करने जाता है जहाँ जाओ उसकी पर्सनल डायरी पढ़ने पर चू से गुस्सा होती है। फिर चू उसकी बातों पे ध्यान देने के बजाय उससे कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के इशारों पे नाच रही है जिस पे जाओ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। चू यही बस नहीं करता बल्कि अगले दिन जाओ को कॉल करके तंग भी करने लगता है। फिर चू एक पार्टी अरेंज करता है जहाँ बहाने से जाओ को भी बुलवा लेता है। पार्टी में चू को गेम जीतने पर गिफ्ट के तौर पे पार्टी में से किसी भी लड़की को डेट पे ले जाने का मौका मिलता है तो वो जाओ को चूज करता है। फिर जाओ उसके साथ जाने से इनकार कर देती है जिस पर चू से तंग करने के लिए रूम में बंद कर देता है। वहाँ से निकलने पर जाओ गुस्सा हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ को तो नहीं पर फाई को चू में काफी इंटरेस्ट है जिस पर वो जाओ के फोन से उसका नंबर लेके उसे कांटेक्ट करती है। पर फोन चू के असिस्टेंट के पास था जो फाई को पसंद करता है। इससे वो चू बनने का नाटक करता उसे डेट पे बुलाता है। फिर फाई उसकी फीलिंग्स को अपने पाँव के नीचे रोनते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं चू जाओ से मिलकर अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखता है पर जाओ जो पहले से रिलेशन में थी उसे साफ इनकार कर देती है। अगले दिन जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर देखने जाती है जहाँ उन्हें कोई घर पसंद नहीं आता और जाओ अपने बॉयफ्रेंड के ऑर्डर्स सुन के तंग आ जाती है और फिर उससे वो ही सारी बातें बोल देती है जो चू ने उससे बोली थी। पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता जिस पर अपसेट हुई जाओ अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलने जाती है जिनमें से एक चू को पिछले 10 साल से डेट कर रही है। चू जब उसे वहाँ लेने आता है तो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो जाओ को जानता ही नहीं है पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके सीरियस नहीं होता इसलिए उसकी एंगेजमेंट की बात करने पर बात टाल देता है। अगले दिन जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से घर देखने जाती है और उन्हें अपनी पसंद का घर मिल जाता है। तभी वहाँ चू और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाते हैं क्योंकि वो घर चू का था। जब जाओ और चू अकेले होते हैं तो चू से किस करने की कोशिश करता है फिर जाओ उसे हिट करती वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जाओ और उसका बॉयफ्रेंड एक ही जगह जॉब करते हैं। फिर जॉब से निकाले जाने के डर से इस बात का किसी को नहीं बताते। काम से फ्री होके जाओ घर के लिए निकलती है तो बारिश शुरू हो जाती है। चू जो दूर से उसे स्टॉक कर रहा था उसे मुश्किल में देख के आके अपनी अम्ब्रेला देता है। चू अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के घर से बाहर निकलता है तो तभी जाओ भी ट्रैश फेंकने घर से निकलती है जहाँ चू से ऑफर करता है कि अगर उसे चू का घर खरीदना है तो उसे चू के साथ एक रात बितानी होगी। पर जाओ मना कर देती है। अगले दिन जाओ के बॉयफ्रेंड के फादर उन्हें मिलने आते हैं जिस पर जाओ को पता चलता है कि घर खरीदना उसके बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि उसकी मॉम का सपना था जो 4 साल पहले मर गई, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। जाओ उसका ये सपना पूरा करने के लिए चू की ऑफर एक्सेप्ट करती है, उसके साथ डिनर पे चली जाती है। शुरू में तो चू बहुत खुश होता है पर जब उसे जाओ के डिनर पे आने की वजह पता चलती है तो वो डील खत्म करता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चू की सिस्टर उन दोनों को रेस्टोरेंट में देख के गलतफहमी का शिकार हो जाती है कि दोनों डेट कर रहे हैं। सीन जाओ के बॉयफ्रेंड पे शिफ्ट होते हैं जो उसे प्रपोज करने के लिए रिंग खरीद रहा था। वहाँ चू आके उसे ऐसा करते देख के बहुत डिसहार्ट हो जाता है। चू जाओ की खातिर उसके बॉयफ्रेंड को अपना घर बहुत कम प्राइस पे सेल कर देता है जो सुन के जाओ काफी हैरान होती है। जिस पर वो चू से मिलने जाती है तो चू एक बार फिर उसे अपनी फीलिंग्स बताता है पर फिर उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी लाइफ की विशेस देता वहाँ से चला जाता है। पर कहीं ना कहीं जाओ के दिल पे अपने प्यार की छाप छोड़ जाता है। अपने नए घर में शिफ्ट होके जाओ और उसका बॉयफ्रेंड चू को उसकी गर्लफ्रेंड
बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे इनवाइट करते हैं, जहाँ डिनर के बाद जाओ और चू अकेले बैठे होते हैं। तो चू जाओ को किस करता है, लेकिन इस बार जाओ से कुछ नहीं कहती, जिस पर चू समझ जाता है कि जाओ भी उसे चाहने लगी है। तो वो उससे सब छोड़ छाड़ के उसके साथ भाग चलने का कहता है। इससे पहले जाओ से जवाब देती वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आके उसे प्रपोज कर देता है और जाओ उसे हाँ कहते हुए चू का दिल एक बार फिर तोड़ देती है। वहाँ से निकल के चू मजीद अपनी गर्लफ्रेंड को धोखे में रखने के बजाय उसे सच बताता ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अभी भी उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश करती है। जाओ अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे जाती है तो वहाँ चू भी पहुँच जाता है, जो जाओ की दोस्त के जाने पर उसे दोस्त की तरह अपने साथ टाइम गुजारने के लिए रोक लेता है, क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में जा रही थी और इस सब की वजह से वो बहुत परेशान था। जाओ मान जाती है और दोनों साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। नेक्स्ट सीन में चू की फिर से प्रमोशन होती है, जिसकी पार्टी में उसकी एक्स भी आती है। फिर जाओ की कॉल आने पर चू सब कुछ छोड़ता उससे मिलने चले जाता है, जिसे नशे की हालत में देख के वो उसे उसके घर छोड़ने जाता है और रात वहीं उसके पास रुकता है। अब लगा तो था कि इस बात पे जाओ और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उधर अपने रिलेशन को ऑफिशियल करने के लिए जाओ का बॉयफ्रेंड दूसरी जगह जॉब शुरू कर देता है, जहाँ उसकी नए बॉस की हरकतों से लगता है जैसे वो उसे पसंद करती है। जाओ की दोस्त फाई और चू का असिस्टेंट जो डेट करने लगे थे, प्लान करते हुए चू और जाओ को भी करीब लाने की प्लानिंग करते हैं, जिसपे वो दोनों उनके एक्सीडेंट का झूठ बोलते हॉस्पिटल बुलाते हैं, जहाँ पहुँच के चू जाओ को सही सलामत देख के फौरन हक कर लेता है। जाओ का बॉयफ्रेंड अपनी नई जॉब की वजह से इतना बिजी हो जाता है कि जाओ को बिल्कुल ही भूल जाता है। जाओ के बीमार होने पर भी वो जाओ की कॉल नहीं उठाता, पर चू के जाओ को कॉल करने पर उसकी आवाज सुन के फौरन पता चल जाता है कि उसकी तबीयत खराब है, जिसपे वो उसे पहले डॉक्टर पे ले जाता है, फिर अपने घर ले आता है, जहाँ वो रेस्ट कर ही रही होती है कि चू की एक्स पहुँच जाती है। ये देख के जाओ ऊपर वाले रूम में जाके छुप जाती है, जहाँ से वो उन दोनों की फाइट की आवाजें सुनती है और उसे पता चलता है कि चू पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, पर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अभी मदर बनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अबॉर्शन करवा लिया, जिसके बाद उन दोनों में दूरियां आ गई। वहाँ जाओ का बॉयफ्रेंड घर आता है तो उसके हाथ में बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट था जो उसे उसकी बॉस ने दिया था। ये देख के जाओ उस पे शक करती है, लेकिन वो उसे तसल्ली देता सोने चला जाता है। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसके उठने से पहले ही जॉब पे चला गया था और उसने नोट छोड़ा था कि वो रात भी लेट आएगा। जाओ खुद भी जॉब पे चली जाती है, जहाँ उसका सारा दिन बहुत ही बुरा गुजरता है। रात लेट फ्री होने पर वो अपने बॉयफ्रेंड को उसे लेने आने के लिए कहती है, पर वो बिजी होने की वजह से नहीं आता, जिस पर सैड हुई जाओ वॉक करते घर के लिए निकल जाती है, जिसे चू अभी भी स्टॉक कर रहा था। रास्ते में जाओ की एक फ्रूट वाले से टक्कर हो जाती है जो उसे तंग करने लगता है। चू वहाँ के इस मसले को हल करता है और जाओ का मूड ऑफ देख के उसे अपने साथ डिनर पे ले जाता है, जिन्हें साथ चू की एक्स देख लेती है, जिस पर वो अगले दिन जाओ के ऑफिस जाके बहुत हंगामा करती है और उसे बहुत बुरा भला बोलती है, जिस पर जाओ काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वहाँ फाई चू के असिस्टेंट को कॉल करके सब बता देती है, साथ ये भी रिवील करती है कि वो चू के साथ सोई थी, जिस पर चू का असिस्टेंट चू को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोने पे पंच कर देता है। चू अपनी गलती पे माफी मांगने के बजाय उसे ऑफिस से निकाल देता है और जाओ को कॉल करता रात मिलने बुलाता है, जहाँ जाओ से खुद को भुला के आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड का किया तमाशा भूल नहीं पाई थी, जिस पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और जाओ उसका नंबर अपने फोन से डिलीट करके फाई के घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी दोस्त के आगे कन्फेस करती है कि उसे चू का साथ और उसकी ऐसे जाओ की केयर करना बहुत पसंद आता है, पर फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। जाओ अपने बॉयफ्रेंड की इग्नोरेंस देख देख के तंग आ जाती है, जिस पर ब्रेकअप की बात कहती अपनी रिंग उतार देती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनी गलतियों की माफी मांगता रिंग वापस पहना के 2 मंथ के अंदर अंदर शादी करने का कहता है। जाओ को लगता था कि सब सही हो गया, पर तभी जाओ और चू की कंपनी मर्ज हो जाती है और उन दोनों को एक दूसरे को रोज देखना पड़ता है। चू की एक्स ने वेडिंग प्लानर का बिजनेस शुरू कर लिया था, इसलिए वो जाओ और उसके बॉयफ्रेंड को अपना पहला कस्टमर बना लेती है। जब वो जाओ को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने बुलाती है तो उसकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देख के चू भी वहाँ पहुँच जाता है, जो जाओ को वेडिंग ड्रेस में देख के बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और उसकी एक्स जल भुन के राख हो जाती है। सीन जाओ के बॉयफ्रेंड पे शिफ्ट होते हैं, जो जाओ को घर आके बताता है कि उसे ऑफिस के काम से
से सिटी जाना होगा और इसलिए उन्हें शादी को पोस्टपोन करना होगा, जिस पर जाओ बहुत नाराज हो जाती है पर उसे जाने से नहीं रोकती। पर चू इस टाइम को अपने लिए एक ऑप्शन देखते हुए फिर से जाओ को अपने प्यार का यकीन दिलाने लगता है। नेक्स्ट सीन में चू और जाओ बिजनेस ट्रिप पे जापान जाते हैं, जहाँ दोनों साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं और जाओ के दिल में फिर से प्यार की घंटियां बजने लगती हैं, जिस पर दोनों किस करते हैं और उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। पर जाओ का बॉयफ्रेंड कबाब में हड्डी बनता सारे रोमांस पे पानी डालने के लिए जाओ को कॉल कर देता है, जिस पे दोनों इस मोमेंट को दोस्ती के नाम पे कवर करते और बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऑफिस की पार्टी में चू की एक्स भी बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाती है, जहां वो फिर से चू और अपने रिलेशन की बातें करने लगती है, लेकिन तभी एकदम बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है कि उसका ऑपरेशन होगा, जिस पर उसके लिए परेशान चू वहीं उसके पास हॉस्पिटल में रुक जाता है। उसकी एक्स अपनी बीमारी को बहाना बनाते चू को इमोशनल करते वापस रिलेशन में आने के लिए मनाने लगती है। जाओ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके सिटी जाती है, इस उम्मीद से कि दोनों साथ टाइम गुजारेंगे, पर हमेशा की तरह उसका बॉयफ्रेंड बिजी होने की वजह से उसे टाइम नहीं देता। फिर रात अपने ऑफिस की पार्टी पे बुलाता है, जहाँ जाओ से उसकी बॉस के साथ ऐसे क्लोज होके डांस करता देख के दुखी होके घर आ जाती है। जब वो घर आता है तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। उसी लड़ाई में जाओ को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बताए बगैर कुछ शेयर्स खरीदने के लिए उनका घर बेच दिया है, जिस पे वो मजीद टॉर्चर बर्दाश्त करने से इनकार करती उससे ब्रेकअप करके वापस आ जाती है, जो उसे एयरपोर्ट पे पिक करने आता है। तो जाओ रोते हुए उसे सब बता देती है, जिस पर चू बेचारा उसे हौसला देने के अलावा और कर भी क्या सकता था। अगले दिन ऑफिस में जाओ की नई बॉस आती है, जो और कोई नहीं बल्कि चू की एक्स थी, और उन्हें ऑर्डर करती है कि उन्हें 2 महीने में उसे 2 प्रोजेक्ट्स खत्म करके देने होंगे। चू अपनी फीलिंग्स को साइड पे रखते हुए जाओ के ब्रेकअप का दुखड़ा सुनता रहता है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी वापस सिटी आ जाता है, जो जाओ से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जाओ ने अपना माइंड बना लिया था, इससे वो उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन वो हार ना मानते हुए सुबह वापस आने का कहता वहाँ से चला जाता है। उसे घर से निकलता देख के चू अंदर आ जाता है, फिर जाओ उसे निकाल देती है, लेकिन चू उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ता। दोनों सुबह 7 ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो जाओ का एक्स उन्हें देख लेता है। वो जेलस हुए ऑफिस पहुँच के जाओ को सबके सामने फिर से प्रपोज करता जबरदस्ती रिंग पहनाने की कोशिश करता है, पर इस बार चू बीच में आके उसे रोक लेता है और ये भी बता देता है कि वो जाओ को पसंद करता है, जिस पर जाओ का एक्स उससे उसकी फीलिंग्स पूछता है। पहले तो जाओ इनकार करती है, पर फिर अपने एक्स की हरकतों और बातों से तंग आके कन्फेस कर लेती है कि उसे चू पसंद है और वो दोनों इंटीमेट भी हो चुके हैं। ये सब चू की एक्स सुन के सबके सामने जाओ पे हाथ उठा देती है, जिसके बाद वो चू के पास जाके उसे बातें सुनाने लगती है, पर वो उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर वहाँ से निकल जाता है। रात वो जाओ का पार्क में वेट करता है, जहाँ जाओ आ जाती है और दोनों बस साथ बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। चू जब जाओ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे दोस्ती याद दिलाते रोक देती है। चू की एक्स अपना गुस्सा निकालने के लिए जाओ को प्रोजेक्ट से निकाल देती है। वो चू से भी बड़ी पोजीशन पे थी, इससे वो भी कुछ नहीं कर पाता। जाओ के एक्स के डैड भी उसे ऐसे जाओ को हर्ट करने पर उससे नाराज हो जाते हैं। वहाँ अब जाओ के एक्स की कंपनी का भी जाओ और चू की कंपनी से मर्जर हो जाता है, जिस पर इन चारों को साथ काम करना पड़ता है। जाओ के एक्स के काम खराब करने पर चू से बहुत बातें सुना देता है और इस मसले को उसकी एक्स की बॉस संभालती है। वहाँ जाओ और चू दोस्तों की तरह मिलके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने लगते हैं। सीन जाओ के एक्स पे शिफ्ट होते हैं, जो जाओ को ऑफिस से लेट होने पर उसके साथ चलने का कहता है, लेकिन गाड़ी में जाके जाओ को पता चलता है कि वो तो आधा पागल हो चुका है और जाओ को ऑफिस ले जाने के बजाय कहीं और ही ले जा रहा है, जिस पर डर के मारे जाओ मदद के लिए चू को कॉल कर देती है, जो सब छोड़ छाड़ के जाओ की मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता है और अपनी हीरोइन को बचाते वहाँ से ले जाता है। अगले दिन जाओ अपने एक्स से मिलकर उसे सारी सिचुएशन बताते हुए मूव ऑन करने को कहती है, जो फाइनली जाओ की फीलिंग्स एक्सेप्ट करता वापस दूसरी सिटी चला जाता है। वहाँ जाओ चू के पास जाके फाइनली अपने प्यार का इजहार करती उसे डेट का कहती है। चू की तो लॉटरी लग रही थी, इससे वो फौरन मान जाता है, जिसके बाद दोनों किस कहते अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।